गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का हिंदी का गेस पेपर। मैं हिंदी के गेस पेपर पहला डाल रहा हूं सर। इसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 ये दोनों से मिला के लिया जो बोर्ड में आएगा। प्रश्न नंबर 1 जो है वो आप लोग ठीक से समझ लें, वो आएगा गद्य साहित्य के इतिहास में से 5 प्रश्न। अब प्रश्न नंबर 2 जो है वो देता है पद्य साहित्य के इतिहास में से 5 प्रश्न। तो मैं 50 प्रश्न ले रहा हूं सर। इसको पढ़ लें, ऊपर वाला चाहे तो कुछ आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और मैं 44 प्रश्न, देखिए यहाँ 44 प्रश्न इसमें मैं लिखा हूं। 6 प्रश्न और लूंगा मैं इसको मिटा के। तो 44 प्रश्न का जवाब मैं बोल रहा हूं वो आपको लिखने पड़ेंगे सर। आप पहले पेन ले लीजिए, सब लोग कॉपी निकाल लीजिए, प्रश्न लिखते जाइए, हम आंसर बोलते जा रहे हैं और आप लिखते जाइए और मैं समझाऊंगा भी आपको। प्रश्न नंबर 2 भी आज ही समझा दूंगा मैं आपको। और प्रश्न नंबर 3 जो है 3, 4, 5 हम फिर अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। 1 घंटे का वीडियो अगर जाए तब जाके 5-6 प्रश्न इन लोगों को मिले, यानी 1-1 घंटे का 2 वीडियो जाए तो हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है, देखिए ये जितने प्रश्न लिए हैं ये सब 2020 से लेकर 2024 तक आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं सब। अब कै नंबर मिलेगा ये ऊपर वाला ही जाने। मैं एकदम गारंटी नहीं दे रहा हूं कि एकदम 100% लड़ी जाएगा, लेकिन अपने मन से मैंने बढ़िया बनाया है, आप इसे देखें। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो सर परीक्षा गुरु जो है इस पर 2 प्रश्न बनता है। एक तो ये कि प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए, तो परीक्षा गुरु होगा। एक प्रश्न तो ये ले लीजिए आप लोग, प्रथम उपन्यास, तो परीक्षा गुरु। आप परीक्षा गुरु के लेखक देखिए, ये जो मौलिक उपन्यास मैंने लिख लीजिए, प्रथम क्या उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर तो लिखा है, प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये क्या है? प्रथम मौलिक उपन्यास हो गया। और एक प्रश्न इस पर और बन जाएगा कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, आ रहा समझ में? तो प्रथम उपन्यास भी बनेगा और इसके लेखक होंगे लाला श्रीनिवास दास, है ना? कौन होंगे इसके? लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हो जाएगा। 2 प्रश्न बन गया सर इसमें। एक तो नहीं, 3 प्रश्न बना। एक परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। एक बना कि परीक्षा प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए, तो परीक्षा गुरु। 3 प्रश्न लिखिए, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। पहला प्रश्न लिखिए, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, लिख लिया आप लोग? आंसर लिखिए उपन्यास। प्रश्न नंबर 2, परीक्षा गुरु के लेखक हो गया। परीक्षा गुरु के लेखक लिखिए श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। और तीसरा प्रश्न बनेगा प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम, प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम। उत्तर होगा परीक्षा गुरु। आ गया समझ में? चलिए प्रश्न नंबर 2 में आइए। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? ये पूरा यहां तक 10 तक किस विधा की रचना है, तो लिखिए तूफानों के बीच किस विधा की रचना है। उत्तर लिखिए रिपोर्टाज। क्या है ये? रिपोर्टाज। अगला कह रहा है जहाज का पंछी है, जहाज का पंछी। तो जहाज का जो पंछी है ये किस विधा की रचना है? पूरा देखिए ये है किस विधा, ये देखिए किस विधा की रचना, यहां डैश दिया है, किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। तो जो जहाज का पंछी है वो सर उपन्यास है। क्या है? हाँ, इसको उपन्यास लिखिए, जहाज की पंछी उपन्यास है। अगला देखिए, कफन जो है वो नाटक, ऐसी कहानी है, किसका? मुंशी प्रेमचंद्र का, लिख लीजिए। कफन जो है कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र का, हो गया। आ जाइए 5 नंबर पर, राज मुकुट किस विधा की रचना है?
तो राज मुकुट जो है नाटक है सर, क्या है? हाँ, नाटक है। अगला 6 नंबर देखिए, ठेठ हिंदी का ठाट। ये ठेठ हिंदी का जो ठाट है वो किस विधा की रचना है? तो इसको लिखिए उपन्यास। आ रहा समझ में? ये उपन्यास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। किसका है? हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है सर। अगला लिखिए, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? अशोक के फूल किस विधा की रचना है? सर ये निबंध है। अशोक के फूल है, आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, लिख लीजिए, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। 8 नंबर देखिए, नीर का निर्माण फिर। सर नीर का निर्माण फिर आत्मकथा है और वह है श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन का। उनकी दो जो है बहुत मशहूर आत्मकथा है। एक है क्या भूलूं क्या याद करूं और एक है नीर का निर्माण फिर, और दोनों में से एक आता है हर साल। मैं दोनों लिया हूं, इधर आगे है क्या भूलूं क्या याद करूं। हाँ यहां देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये दोनों जो है हरिवंश राय बच्चन का। तो फिलहाल इसमें चल रहा है नीर का निर्माण फिर क्या है। तो नीर का निर्माण फिर लिख लीजिए, आत्मकथा लिखिए हरिवंश राय बच्चन जी का। हो गया, आगे आ जाइए। अगला लिखा है चंद्रकांता। सर चंद्रकांता बहुत दिन चला टेलीविजन पर। आप अपने पूर्वजों से पूछिए, चंद्रकांता चलता था, बाजार बंद हो जाता था। देवकी नंदन खत्री का लिखा हुआ एक उपन्यास था, वो चल रहा था समझ में, और खूब चला। तो इसको आप लिखिए, चंद्रकांता को उपन्यास लिखिए और देवकी नंदन खत्री लेखक लिखिए। लेखक भी पूछ सकता है, तो मैं साथ साथ लेखक भी बताते चल रहा हूं। आगे चलिए, ठुमरी। तो हालांकि इसे पूछ रहा है कि ठुमरी किस विधा की रचना है। तो इसको ठुमरी को लिख लीजिए कि ठुमरी जो है वो कहानी है। क्या है? हाँ, ठुमरी को कहानी लिख लीजिए। आगे लिखा है अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु को लिख लीजिए नाटक। बस यहां तक हो गया सर। ये 11 ठो हो गया आपका किस विधा की रचना है। ये देखिए किस विधा की रचना है। तो इसमें से एक की गारंटी है सर, ये किस विधा की रचना है, इसमें से आना ही आना है एक कि और किस विधा की रचना है। तो विधाएं जो होती है वो समझ लें, विधा किसे कहते हैं। जो आप बोलते हैं ना कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण, इसी को विधा कहते हैं। समझ में? तो वो जो है, तो इसको आप बढ़िया से लिख ले। एक बार और दोहरा दे रहे हैं जिनका छूटा हो। परीक्षा गुरु जो है वो उपन्यास है। तो ये क्या है, तूफानों के बीच ये रिपोर्टाज है। जहाजों का पंछी उपन्यास है। कफन कहानी है। राज मुकुट जो है नाटक है। ठेठ हिंदी का ठाट ये उपन्यास है। अशोक का फूल निबंध है। नीर का निर्माण फिर आत्मकथा है। चंद्रकांता उपन्यास है। ठुमरी जो है कहानी है और आजाद शत्रु जो है वो नाटक है। हो गया। अब आइए, ये कह रहा है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा सफर। सफर में साक्षात्कार जो है लिखा है उसमें, साक्षात्कार सफर या आध्यात्मिक सफर, शायद आध्यात्मिक सफर लिखा है। ये बड़ी सी किताब है सर, अंग्रेजी की किताब है। ये इंग्लिश को ये हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और इसके लेखक हैं, मैं लेखक पूछ रहा है ना इसमें। तो देखिए, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा, जगह तो था ही, लिख देना चाहिए था, मेरा आध्यात्मिक सफर। क्या? मेरा आध्यात्मिक सफर, आध्यात्मिक सफर, ये पूरा किताब है आध्यात्मिक सफर। समझ में? तो ये जो है, ये किताब जो है स्वामी जी के साथ मेरा जो है सफर, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की किताब है। इंग्लिश में है, उनकी किताबें सब अंग्रेजी में है। उसको ट्रांसलेट किया गया है द विंस, इंडिया विंस, है ना। ये उसी तरह से ये है। तो इसको आप लिख लें 12 नंबर को,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये देखिए मेरी असफलताएं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। ये जितना प्रश्न है ये सब हाई स्कूल में भी आए, इतिहास तो एक ही होता है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 9th क्लास, तो इतिहास हिंदी का सब एक ही होता है। तो ये प्रश्न जो है वो हाई स्कूल में भी आता है पूरा और इंटर में भी आता है, लेकिन मैंने इसको इंटर की किताब से लिया है, इसलिए मैं 12 का गेस्ट पेपर कह रहा हूं इसको, लेकिन है ये हाई स्कूल में भी सब जितना है। तो ये देखिए मेरी असफलताएं जो है वो बाबू गुलाब राय का किताब है। किसका है? और हाँ, बाबू गुलाब राय का आत्मकथा है ये। क्या है? मेरी असफलताएं क्या है? आत्मकथा है और बाबू गुलाब राय का है। आ जाइए, क्या भूलू क्या याद करूं, अभी अभी मैं बताया हूं कि क्या भूलू क्या याद करूंगा, नीर का निर्माण फिर, दोनों हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। समझ में? अब देखिए 15 नंबर कह रहा है तब की बात और थी के लेखक, ये है हरिशंकर परसाई। इनको देख लीजिए 15 नंबर में लिखिए तब की बात और थी के लेखक हरिशंकर परसाई। 16 नंबर देखिए कह रहा है आवारा मसीहा। क्या कह रहा है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है। क्या है? हाँ, विष्णु प्रभाकर का जो है ये उपन्यास है। माटी हो गई सोना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है सर ये। हाँ, माटी हो गई सोना, ये रेखा चित्र है और इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यही ना है? हाँ, तो इसको लिख लीजिए जो है माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र लिख लीजिएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है, तो रेखा चित्र है। माटी हो गई सोना के लेखक कौन है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये भी पूछ सकता है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो ये जो है उपन्यास है। और ये आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर। आ समझ नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन को याद किया जाता है। आइए चलते हैं 18 नंबर पर। कह रहा है विचार और विमर्श वितर्क, ये दो होता है, एक विचार और विमर्श भी है, अब विचार और वितर्क भी है। तो विचार और वितर्क के जो लेखक हैं वो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना जी? किसका है बोलो तुम लोग? हजारी प्रसाद। हाँ, तो ये ले लिए, विचार और विमर्श के लेखक हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोदान, गोदान तो बहुत पहले हम लोग पढ़े हैं, गोदान, गवन और सेवा सदन, ये तीनों जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो तीनों लिख लीजिएगा, यहाँ तीनों लिख लीजिए। लिखो, बोल रहे हैं, बोल रहे लिखो। गोदान हो गया, गबन और सेवा सदन किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का। आई 20 नंबर देखो, कह रहा है दीप जले शंख बजे, ये संस्मरण है, कन्हैया लाल मिश्र लिख लीजिए। 20 नंबर में लिखिए संस्मरण कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का। अब कह रहा है प्रथम कहानी कौन सा है, यानी प्रथम कहानी का नाम और लेखक दोनों लिखवा दें। लिखिए प्रथम कहानी जो है उसका नाम है इंदुमती। क्या नाम है? हाँ, प्रथम कहानी का नाम है इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी जी लिखे हैं प्रथम कहानी। दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है ये? प्रथम नाटक। तो पहले बताएं आपको प्रथम नाटक? नहीं, नाटक नहीं बताया गया। प्रथम नाटक जो है वो नहुस है। क्या है? श्रीनिवास दास का। लिख लीजिए। हाँ, 22 नंबर में लिखिए प्रथम नाटक का नाम लिखिए नहुस और उनके लेखक का नाम लिखिए श्रीनिवास दास। हो गया। 23 नंबर में आ जाइए। 23 नंबर जो है कह रहा है प्रथम हिंदी के खड़ी बोली की रचना। तो इसमें थोड़ा सर समझ लीजिए बढ़िया से, प्रथम हिंदी की खड़ी बोली की रचना, ये दो विकल्प में दो दे सकता है। इसके दो हैं, एक तो है गंग कवि जो प्रथम हिंदी बोली लिखे थे, अरे समझ में, एक है जटमल। कौन है? जटमल। तो दोनों लोगों का किताब भी लिखो, हम बोल रहे हैं, और दोनों लोगों का लेखक भी लिखो। इसमें दो उत्तर होगा, इस प्रश्न का दो उत्तर होता है। प्रथम हिंदी खड़ी बोली की जो रचना है, एक तो होता है गोरा बादल की कथा जो जटमल लिखे हैं, कोई बोले नहीं रहा, गोरा बादल की कथा जटमल लिखो, ये वाला कारण 23 नंबर में प्रथम हिंदी खड़ी बोली। एक और लिखो, क्या बोले हैं, गंग कवि।
वो क्या लिखे थे, याद नहीं आ रहा उनको, उनका भी है, अब याद आएगा तो बोलेंगे हम आपको। चलिए आगे लिखते रहिए, अब याद आएगा तो फिर इस प्रश्न पर आ जाएंगे हम। तो देखिए 24 नंबर का लिखिए, कह रहा है शेखर एक जीवनी के लेखक, बड़ा मशहूर किताब है शेखर एक जीवनी। हमको लग रहा है कि अज्ञेय की सबसे मशहूर किताब है ये, तो इसको अज्ञेय लिखिए, शेखर एक जीवनी के लेखक, अज्ञेय लिखिए। हाँ याद आ गया, ये प्रथम हिंदी खड़ी बोली की रचना में दो उत्तर लिखिए। एक तो लिख लीजिए जटमल का गोरा बादल की कथा, एक चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। तो इसके दो उत्तर होगा क्या होगा, पहला होगा गोरा बादल की कथा जटमल, और दूसरा बोले हैं चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। दो लिख लीजिए, चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि, और दूसरा गोरा बादल की कथा, लेखक लिखिए जटमल। शेखर एक जीवनी बता दिया आपको, अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम तो आप जानते हैं, आता है विकल्प में पूरा नाम आएगा, तो लिखवा दिए थे अज्ञेय पिछले साल, और उसमें पूरा सच्चिदानंद वात्स्यानंद आ गया। करो सर ये तो लिखवाया नहीं था सच्चिदानंद वात्स्य, अरे लास्ट में देखो अज्ञेय लिखा है पोस्ट में, अज्ञेय शॉर्टकट नाम है उनका, तो उनका नाम है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यानंद वात्स्यायन अज्ञेय, पूरा नाम है उनका जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है हाँ अब्दुल पाकिर है ना, लंबा नाम। चलिए समय नहीं है, इतने बाण भट्ट की आत्मकथा, बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है सर। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, लिख लीजिए। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो अगर ये पूछे कि ये कौन सी विधा है तो लिखिएगा उपन्यास, इसका लेखक पूछे तो लिखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आते हैं 26 नंबर में, खुशबू के शिलालेख के कवि। अब यहां से देखिए 25 प्रश्न सर ये गद्य में से लिए थे, अब यहां से 26 से लेके और 50 तक कविता में से, यानी प्रश्न नंबर 2 में चले गए हम। तो इस 25 में से आपको मिलना होगा तो 5 मिलेगा, कितना मिलेगा, अब बाकी यहां से चलिए, ठीक है। 26 नंबर से खुशबू के शिलालेख के कवि, तो जो खुशबू के शिलालेख हैं वो नई कविता युग के लिखा। तो ये विकल्प में जानते हैं क्या पूछा है, खुशबू के शिलालेख किस युग की पुस्तक है, तो नई कविता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नई कविता लिख दीजिए। किसके हैं यह भी लिख लीजिए, भवानी प्रसाद मिश्र का है, तो लिख लीजिए खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की पुस्तक लिख लीजिए, और लिख लीजिए भवानी प्रसाद मिश्र। यहां लिखा है नई कविता के कवि, कि नई कविता के, तो सर इसमें जो विकल्प दिया है उसमें छांटना है, तो आप 4 ठो कवि लिख लीजिए, उसी में से कोई एक कवि आएगा तो लिख लीजिएगा। लिखिए आप लोग, कहां गया 27 नंबर, नई कविता के कवि। तो इसमें नई कविता में अज्ञेय आ जाएंगे, नरेंद्र शर्मा आ जाएंगे, केदारनाथ आ जाएंगे, सुमन आ जाएंगे और नागार्जुन। लिखिए एक बार और बोले, लिखिए नई कविता के कवि। प्रश्न क्या है यार, लिख लिए, अब लिखो अज्ञेय हो गया, सुमन, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र भी इसी में आते हैं, हाँ भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, याद है हमको पूरा, हाँ केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, सुमन है ना, अज्ञेय और शिवमंगल, पूरा नाम लिख लो शिवमंगल सिंह सुमन। लिख लिए सब लोग, धीरा बोल दे रहा है, लिखिए पहले प्रश्न लिखो, नई कविता के कवि हो गया, हाँ बोल बोल के लिखो। 1 नंबर में लिखो अज्ञेय, कोई बोल ही नहीं रहा। 2 नंबर में लिखो नरेंद्र शर्मा, 3 नंबर में लिखिए केदारनाथ अग्रवाल, 4 नंबर में लिखिए शिवमंगल सिंह सुमन, 5 नंबर में लिखिए नागार्जुन। अब आइए यहां, अभिनव मनुष्य, क्या लिखा है, अभिनव मनुष्य के लेखक,
तो सर ये मेरे हिसाब से रामधारी सिंह दिनकर का होगा। किसका है? लिखिए रामधारी सिंह दिनकर, अभिनव मनुष्य के लेखक लिखिए रामधारी सिंह दिनकर। अब आइए, धर्म के प्रति आस्था किस युग की? अनास्था। धर्म युग के प्रति अनास्था, बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है ये। किस युग का है कह रहा है, तो मेरे हिसाब से ये आधुनिक युग के प्रगतिवादी में जाना चाहिए। किसमें जाएगा? पर अभी मैं समझाऊंगा यार, देखिए इसमें मैं आ रहा हूं तो समझा रहा हूं आपको। प्रगतिवादी युग यहाँ है, ये देखिए 41 नंबर पर। पहले यहां जाइए, अभिनव मनुष्य लिखिए आप लोग, प्रगतिवादी युग। हाँ, धर्म के प्रति अनास्था। धर्म के प्रति अनास्था किस युग का है? लिखिए प्रगतिवादी युग का है। महावृक्ष के नीचे, एकदम ये 2024 में आया हुआ है। महावृक्ष के नीचे के कवि का नाम, ये भी अज्ञेय का है। हाँ अज्ञेय का है, ये भी किताब अज्ञेय का है, इसको लिख लीजिए अज्ञेय 30 नंबर में। आइए 31 नंबर में, अपमान मैले हो गए हैं। गजब किताब है। अपमान क्या हो गए हैं? अपमान मैले हो गए हैं, ये अज्ञेय का है सर। किसका है ये? अज्ञेय का। दिख रहा है साहब, अपमान मैले हो गए हैं, इसको लिखिए आप अज्ञेय। अगला क्या है बोलिए? मास्को अभी दूर है। बोलिए मास्को अभी दूर है, इसका लेखक लिखिए शिवमंगल सिंह सुमन। क्यों, कौन होंगे? शिवमंगल सिंह सुमन होंगे। मास्को अभी दूर है, यहां से दिख रहा है, मास्को अभी दूर है, शिवमंगल सिंह सुमन। ये क्या है? बादल को घिरते देखा है, नागार्जुन का होगा। हाँ लिखिए बादल को घिरते देखा है, लिखिए आप लोग नागार्जुन। हो गया नागार्जुन। अब आ जाइए नंबर बोलिए 34। 34 नंबर में कह रहा है वीरगाथा काल। समझाना पड़ेगा यहां से सर, लिखो समझा दे रहे हैं। देखिए कहां से, यहां से समझा रहा है। देखिए सर यहां से हमको आपको समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है। तो वीरगाथा काल से हम शुरू करें, हम समझाते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए। देखिए ये तो लिख लिए होंगे, गोरा गोरा क्या नाम है, बादल को घिरते देखा है, लिख दिए नागार्जुन का, ये नागार्जुन लिख लिए। हाँ 33 नंबर तक लिखिए आप लोग, 33 लिखिए नागार्जुन। आइए 32 नंबर में क्या बोला है? 32 नंबर में लिखिए शिवमंगल सिंह सुमन। हो गया ये, तो बोलिए नहीं। आइए क्या अज्ञेय का है? तो ये अज्ञेय का हो गया। यहां से समझा दें आपको सर। देखिए यहां से थोड़ा सा आप प्रश्न को कि वीरगाथा काल के कवि है ना, उसका उनकी रचनाएं और उनका कार्यकाल। भक्ति काल के कवि, उनकी रचनाएं और कार्यकाल। रीत काल के कवि, उनकी रचनाएं और कार्यकाल। मन करे तो लिखित लिखिए, समझने से तो ये होगा नहीं, लेक्चर तो है नहीं, फिजिक्स तो है नहीं कि हम आपको समझा देंगे। इसलिए आप लिखिए, प्रश्न लिख लीजिए पहले, ये वीरगाथा काल लिख लीजिए। सन लिखिए, बोले 743 से 1343 तक। कई किताबों में थोड़ा सा इधर उधर है, आप मैं जो बोल रहा हूं वो लिखिए आंख बंद करके। 743 से 1343 तक। इसके जो लेखक है वो कवि होंगे, वो कई हैं, 8-10 हैं, लेकिन 4-5 कवि। 1 नंबर में लिखिए आप जगनिक। 2 नंबर में लिखिए चंद्रबरदाई। अच्छा इनकी किताब भी लिखवा दें तो आप जगनिक को लिख लीजिए परमाल रासो, जिसको अल्लाह खंड भी कहा जाता है। और चंद्रबरदाई की किताब लिख लीजिए बराबर करके, एक एक रचना भी चाहिए ना, चंद्रबरदाई करके बराबर करके लिख लीजिए पृथ्वीराज रासो। हो गया। और लिखवा दें, एक और है परमाल रासो लिख लीजिए, एक जो है चंद्रबरदाई लिख लीजिए, सारंगधर लिख लीजिए कवि। तो चंद्रबरदाई हो गए, सारंगधर हो गए, जगनिक हो गए, काफी है। आसन लिख लिए 743 से 1343 तक। आइए दूसरे में आ जाइए। दूसरा क्या है? भक्ति काल। सर भक्ति काल में से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। भक्ति काल को सबसे पहले आप सन लिख लीजिए 1343 से 1643 तक। 1343 से 1643 तक। और इसको देख लीजिएगा जरा, सन देख लीजिए
16 देख लिया आप लोग, हाँ 1643 होगा। तो 743 से हो गया 1343 तक है, 1343 से 1643 तक। अब इसमें देखिए कवि तो ऐसे बोला जाएगा तो सब हो जाएंगे, कवि 20 कवि हो जाएंगे, सूरदास, कबीरदास, नानक, दादू, रैदास, है ना, मीराबाई, बहुत लोग। लेकिन मैं आपको विधिवत बता रहा हूं कि किस युग को, इसको मिटा के थोड़ा बता देगा इसको है। देखिए कौन बता रहे थे आपको, भक्ति काल। तो भक्ति काल को थोड़ा ऐसे समझे आप, भक्ति काल है ना, तो पहले तो आप समझ लीजिए कि 1343 से 1643 तक होता है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? पहले वो कहते हैं निर्गुण, क्या कहते हैं, हाँ निर्गुण भक्ति धारा, है ना। इसको कहते हैं सगुण भक्ति धारा। क्या कहते हैं? हाँ सगुण भक्ति धारा। हो गया दो। अब इसको दो भागों में बांट दीजिए आप। एक नंबर में ज्ञान मार्गी, क्या लिखेंगे? हाँ ज्ञान मार्गी धारा, धारा नहीं शाखा, क्या हो जाएगा ये? हाँ शाखा कह दीजिए, चाहे इसको शाखा करिए, इसको धारा। भैया समझिए, ज्ञान मार्गी समझिए। तो ज्ञान मार्गी में आते हैं कबीर, नानक, दादू, रैदास। कौन आते हैं? शॉर्टकट में बोल रहे हैं, हाँ कबीर दास, नानक, गुरु नानक, है ना, कबीर नानक, दादू और रैदास। तो ये लोग आ जाते हैं सर। उसी तरह से दूसरा होता है प्रेम मार्गी। क्या होता है? हाँ प्रेम मार्गी। तो इसमें जो प्रेम मार्गी में जो है वो आपके आते हैं कुतुबन, मंझन, रंजन, संजन, जायसी। कौन कौन आते हैं? हाँ तो जायसी हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है इनका। जायसी, कुतुबन है, मंझन, कौन होते हैं? हाँ मंझन, जायसी, कुतुबन, मंझन, रंजन, संजन, ये हो गए बहुत। चलिए अब इसमें आ जाइए, इसको दो भागों में बांटिए, ठीक है। एक को कहते हैं राम भक्ति शाखा। क्या कहते हैं? सगुण बारे में राम भक्ति शाखा, क्या कहेंगे? हाँ राम भक्ति शाखा है। तो शाखा आ रहा तो यहां भी शाखा होगा, ये धारा होगा तो यहां शाखा होगा, राम भक्ति शाखा है। और रहने दे, हाँ तो यहां शाखा कर दीजिएगा, यहां धारा कर दीजिएगा। भाई याद रखिए, ज्ञान मार्गी से नहीं काम चल रहा है क्या? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, धारा शाखा को छोड़िए ना। ये क्या निर्गुण भक्ति शाखा, उसमें दो हो गया। अब इसमें राम भक्ति में कौन कौन लोग राम पर कविता लिखे हैं बताइए? राम भक्ति शाखा में कौन कौन लिखे हैं? राम में एक तो तुलसीदास लिखे हैं, तो तुलसीदास को लिखिए है। और यहां लिखिए कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास है, सूरदास है और नाभादास है, तो नाभादास को लिख लीजिए। मीराबाई है ना, मीराबाई। इसमें और बोलिए राम भक्ति में चतुर्भुज दास कौन आएंगे? नाभादास है, तो नाभादास लिखिए। और तो नाभादास इसमें आ गए थे, इसमें नाभादास नहीं होंगे ना, तभी नाभादास यहां आ गए। उसके बाद अग्रदास आएंगे, इसमें कौन आएंगे? अग्रदास। और देख लीजिएगा, तो इसमें सूरदास हो गए, मीराबाई होगी, रसखान नहीं हो जाएंगे इसमें? हाँ रसखान हो जाएंगे। और इसमें नंददास भी इसी में आते हैं, तो नंददास को लिख लीजिए, नंददास। कुंभदास इसी में आएंगे, तो कुंभदास को लिख लीजिए, कुंभदास। हो गया, बहुत है, इतना बहुत है, इतना। तो ये है सर भक्ति काल के, ये याद कर लीजिए। क्या करते हैं ऐसे? हाँ तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए। हो गया? हाँ आइए चलते हैं रीत काल में। रीत काल में पहले सन लिख लीजिए, 1643 से 1843 तक।
सन लिखिए। रीतकाल में क्या लिख रहे हैं? 1643 से 1843 तक। इसके वो लिखिए कवि बोले। इसमें आते हैं केशव भूषण बिहारी मोतीराम। कौन आते हैं? जैसे इसमें आते हैं कबीर नानक दादू रैदास, और ज्ञान मार्गी में आते हैं जायसी कुतुब मंजन रंजन संजन गंजन। उसी तरह से तुलसीदास राम भक्ति शाखा में आते हैं आपके तुलसीदास, है ना, नाभादास, समझ में, अग्रदास। उसी तरह से क्या कहते हैं कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं सूरदास, मीराबाई, रसखान, नंददास, है ना, कुंभदास, ये लोग आते हैं। उसी तरह से जो है, जो ये है क्या बोले हैं रीतकाल, तो रीतकाल में आते हैं केशव भूषण बिहारी या मोतीराम। किताब बोलते हैं केशव लिखिए, केशव के आगे लिखिए कवि प्रिया, भूषण के आगे लिखिए छत्रसाल दशक, और केशव भूषण बिहारी, बिहारी के आगे लिखिए बिहारी सतसई, और मोतीराम के आगे लिखिए खाली सतसई लिख दीजिए, उनका हो जाएगा एक किताब। बहुत किताबें हैं, हाँ, सबकी 3-3 4-4 किताबें हैं। मैं उनका तो बिहारी का तो एक ही किताब है, बिहारी सतसई, है ना। तो आप लिख लीजिए केशव, नीचे भूषण, उसके नीचे बिहारी, उसके नीचे मोतीराम। किताब लिखिए केशव के आगे कवि प्रिया, भूषण के आगे लिखिए आप लोग छत्रसाल दशक, और बिहारी के आगे लिखिए बिहारी सतसई, और मोतीराम के आगे लिखिए सतसई। हो गया सर? चलिए इसमें एक प्रश्न और सुन लीजिए। रीतकाल में एक रीत मुक्त कवि और एक रीतबद्ध कवि आता है। लिखिए प्रश्न नंबर गया यहाँ। अब ये हम लेंगे इधर 46-47 मानेंगे। यहाँ रीतकाल में लिखिए रीतबद्ध कवि पहले लिखिए। तो रीतबद्ध कवि में हो जाएंगे केशव भूषण बिहारी या मोतीराम। और रीत मुक्त कवि में कौन आएंगे? क्या बोल रहे? रीतबद्ध में क्या क्या लिखे हैं? एक बार बोलिए पहले, रीतबद्ध बोलिए। रीतबद्ध में क्या लिखे हैं? केशव भूषण बिहारी और मोतीराम। और अब आ जाइए क्या बोले हैं रीत मुक्त कवि, यानी रीत से वो मुक्त है। तो उसमें आएंगे घनानंद ठाकुर, बोधा ठाकुर, घनानंद, बोधा, और एक और कौन है? आलम साहब है। एक आलम हो गए, एक घनानंद हो गए, एक बोधा ठाकुर हो गए। 3 लोग लिख लीजिए रीत मुक्त कवि में। एक और इसमें आता है रीत सिद्ध कवि, लिख लीजिए, इसी में आता है। एक तो हो गया रीत बद्ध कवि केशव भूषण बिहारी मोतीराम, एक हो गया रीत मुक्त कवि, कोई बोले नहीं रहा, और एक हो गया रीत सिद्ध कवि। तो रीत सिद्ध कवि में लिख लीजिए बिहारी। कौन आते हैं? रीत सिद्ध कवि बिहारी रीत बद्ध में भी आते हैं और रीत सिद्ध में भी आते हैं। ठीक हो गया? चले आ गया। अब आप आ जाइए आधुनिक काल में। किसमें आ जा रहे हैं? आधुनिक काल में तो सर बहुत सारे कवि हैं। जितने कवि दिख रहे हैं आपको, भारतेंदु जी से लेकर के, देखिए भारतेंदु, हरिश्चंद्र, आ समझ में, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपके जो है सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये जितने लोग देखे हैं सब आधुनिक काल में ही आते हैं। हम जो है बोधा ठाकुर, भवानी प्रसाद मिश्र, जितने लिखे सब जो है ये आधुनिक युग में इधरे आते हैं। तो चूंकि कवि लेना है हमको, तो आधुनिक काल लिख लीजिए 1643 से नहीं 1843 से आज तक। क्या लेंगे? 1843 से आज तक लिख लीजिए। आप कवि लिख लीजिए इसमें आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र 1 नंबर में, 2 नंबर में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और 3 नंबर में लिख लीजिए सोहनलाल द्विवेदी, और लिख लीजिए मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। ये हो गया सब आधुनिक युग में आएंगे। अब ये आधुनिक युग का काल है सर, ये आधुनिक युग, भारतेंदु युग, ये आधुनिक युग के अंतर आता है। इसका भी सन आप वही लिखेंगे, ये 1843 से, देख रहे हैं ना,
और नहीं, आज तक नहीं लिखेंगे, ये अलग अलग है। हाँ, 1843 से और ये 1900 तक जाता है। कहां तक जाता है मैं यहां लिख दे रहा हूं। और ये द्विवेदी युग जो है वो 1900 से 1919 तक जाता है। अभी मैं इसकी किताब इनके कभी बताऊंगा आपको। छायावादी युग जो है, देखिए 1919 भी लिखता है, कभी कभी 1920, 1921, 1922 तक भी लिखता है। तो अब ये हो गया आपका 1919 से, है ना, छायावादी युग, और 1938 तक जाता है। कई किताबों में कई तरह से है। प्रगति युग जो है 1938 से 1943 तक है, कहीं 1947 तक है। तो कई तरह का लिखता है ना। उसी तरह से प्रयोगवादी युग है 1943 से 1959 तक लिखता है। फिर नई कविता है 1959 से 1973 तक। कई किताबों में कई तरह से दिया है, तो उसकी चिंता मत करिए। आप याद रखिए ये कि भारतेंदु युग 1843 से 1900 तक, और द्विवेदी युग 1900 से 1919 तक। आप प्रगतवादी युग जो है 1919 से 1938 तक, छायावादी युग, और प्रगतवादी युग जो है वो 1938 से 1943 तक, और कहीं 47 तक है। तो वो इस तरह से लिख लिया। मैं कभी बताऊं आपको, मैं ये कभी लिखा था, देखिए कवि तथा रचनाएं लिख रहा हूं मैं, सन नहीं, लेकिन सन मैं बता दिया आपको। अब इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इसको आप देख लेंगे। द्विवेदी युग जो है कि कवि जो है, एक तो भारतेंदु युग कवि ने बताए हैं। अच्छा, भारतेंदु युग के जो कवि हो जाएंगे, एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद हो जाएंगे, उनकी किताबें लिख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आप बराबर करके कश्मीर सुषमा, नहीं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत किताबें हैं। आपके जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी, क्या होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्या होगा प्रेम माधुरी, है ना। और एक और इसमें किताब है, श्रीधर पाठक आएंगे इसमें। कौन आएंगे? श्रीधर पाठक। ऐसे अगर ये गद्य में भी जाते हैं, इसमें भी जाएंगे। जो गद्य लिखे थे इधर मिटा दिए हैं। गद्य में अगर लेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ प्रताप नारायण मिश्र आएंगे, और इसमें लेंगे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, लिखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, कश्मीर भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बुला कर बोले हैं आपको, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, प्रेम माधुरी, और श्रीधर पाठक कश्मीर सुषमा। अब इसमें आ जाइए, द्विवेदी युग में आ जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और सोहनलाल द्विवेदी। आगे समझ में। इसमें आ जाइए छायावादी युग में, एक लीजिए नाम से, छायावादी युग प्रगतवादी युग, दोनों में एक साथ, प्रसाद पंत निराला वर्मा, जयशंकर प्रसाद, कमानी ले लीजिएगा उनका, प्रसाद हो गया, प्रसाद पंत लिखिए, सुमित्र रंजन पंत। तो प्रसाद पंत निराला वर्मा, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब वर्मा मतलब महादेव वर्मा, तो लिख लीजिए, इसमें दोनों में चल जाएंगे वो, प्रसाद पंत निराला वर्मा। अब प्रयोगवादी युग में आ जाइए, तो प्रयोगवादी युग में जो है आपके आ जाएंगे, इसमें अज्ञेय आ जाएंगे, प्रयोगवादी युग में अज्ञेय आ जाएंगे, और गिरजा कुमार माथुर आ जाएंगे, है ना, धर्मवीर भारती भी इसमें आ जाएंगे। इसमें आ जाइए नई कविता, तो नई कहीं कौन सा है, संसद से सड़क तक, ये लेखक यहाँ कैसे आ गया, अज्ञेय का होगा, अरे हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट किताब है ये, सुदामा प्रसाद जी का है, सुदामा है, सुदामा पांडे, प्रसाद नहीं, पांडे, सुदामा पांडे की किताब एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट मिल गया, 44 नंबर में ले लिया हूं। नई कविता में देख लीजिए, भवानी प्रसाद हो जाएंगे, केदारनाथ अग्रवाल हो जाएंगे, नागार्जुन हो जाएंगे, सुमन हो जाएंगे। मैं ऊपर बता चुका हूं, ये नई कविता मैं ऊपर बता चुका हूं आपको। प्रगतवादी में आप लिख लीजिए, प्रगतवादी युग के जो है, प्रयोगवादी युग के जन्मदाता ही है अज्ञेय, समझ रहे हैं बात। तो इसको आप पढ़िए। अगले अभी हमको लेना है 4 प्रश्न, है ना, तो हम 4 प्रश्न ले लें मिटा के इसको, ताकि ये हो जाए। आप देखिए प्रश्न नंबर 3 में से ये हम लिए हैं 45 नंबर, ये संदर्भ से व्याख्या है, और इसमें 5 प्रश्न पूछा रहेगा, आपको उसी में से देख के आंसर लिखना है। पहला प्रश्न सही होना चाहिए। देखिए लिखा है, भूमि का निर्माण डैश डैश आवश्यक है। ये जो है वो राष्ट्र के स्वरूप से है सर, राष्ट्र के स्वरूप वसुदेव अग्रवाल लिख लीजिए। तो इसमें पहचान लिख लीजिए, भूमि
राष्ट्र माता पुत्र हो गया ये। जब माता पुत्र भूमि आगे लिख लीजिए, माता पुत्र भूमि लिखे तो ये राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल का। उसमें 5 प्रश्न पूछा गया, आंसर लिख लीजिएगा। अगर ये नहीं आया तो ये लिख लीजिए, रविंद्रनाथ डैश डैश मिश्रण है। ये जो है अशोक के फूल से है, हर साल आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, लिखिए इसको, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें पहचान है, अशोक है, फूल है, घुमक्कड़ एक पहचान ले लीजिए, वृक्ष ले लीजिए, समझ में। हाँ, दुनिया बड़ी घुमक्कड़ है, वृक्ष, चूंकि अशोक का फूल एक वृक्ष है तब वृक्ष ले लीजिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है तो ये आ जाते, इसमें 5 प्रश्न लिख लीजिए। अगर ये नहीं आया तो ये 3 ले लीजिए, 2 तो आता ही है, तो 3 में से लड़ जाएगा आपका। देखिए, मैं बहुतों को डैश डैश सुरक्षित रहे, इसको लिखिए, बोल रहे हैं रॉबर्ट नर्सिंग होम में। किसे है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। पहचान इसका यही है, मुस्कान, समझ में, और चमत्कारी, समझ में, और नर्सिंग के बारे में है, नर्सिंग होम चलाते थे, है ना। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये इसका लिख लीजिए, कन्हैया लाल। एक और ले लीजिए, जो कुछ भी डैश डैश आध्यात्मिक बात नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है सर। जो कुछ भी डैश डैश आध्यात्मिक बात है, बड़ा सा पैराग्राफ दिया रहेगा सब में, ये चारों में, उसमें 5 प्रश्न पूछा रहेगा, 2-2 नंबर का, 10 नंबर का है ये जी। तो ये देखिए, जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ इस संसार में देख रहे हैं, मैं नहीं जानता, ये पहचान होता है। यहाँ आध्यात्मिक देख लीजिए, उनकी किताबें का नाम है स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पाठ से है, इसमें 5 प्रश्न पूछा रहेगा, 5 का जवाब उसी में से देख के आपको लिखना है, आपको अपने दिमाग से नहीं लिखना है। आगे समझ में, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है सर, यहां से यहां तक ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये प्रश्न नंबर 3, समझ में। और इसको आप देखिए, 5 प्रश्न पूछेगा। ये पहला जो है राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का है, दूसरा अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और तीसरा रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, और चौथा जो है वो पाठ का नाम लिखिए, हम और हमारा आदर्श। क्या लिख रहे हैं? हम और हमारा आदर्श, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिक्स है, इस चारों में से एक लड़ जाएगा आपका। आइए प्रश्न नंबर 5, 4 हम 4 में मेहनत करना पड़ेगा, बाद में डालेंगे अगले वीडियो में, इसलिए 4 में छोड़ रहा हूं, 5 नंबर आप ले लें। जीवन परिचय, तो लेखकों के जीवन परिचय 3 याद कर लीजिए, एक लड़ जाएगा गारंटी के साथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और वासुदेव शरण अग्रवाल, 3 रट लीजिए, 2 ही में हो जाएगा, 2 से काम चल जाएगा। इसमें 3 रट, लेकिन इसमें आपको तीनों याद करना पड़ेगा। हाँ, ये है कवि का जीवन, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का। ये आप किताब से इसकी जीवनी देख ले। देखिए, मृत जन्म और मृत सही हो, पिता का नाम, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ तक पढ़े, बाकी में तो सब में लिखा रहता है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, घर पर रहकर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। नहीं समझ में रहा, ये थोड़ा सा आप लिख लीजिए। इनकी जो है साहित्यिक परिचय आता है, क्या आता है? जीवन परिचय नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सा जीवन परिचय आदमी लिखता है, जन्म और मृत्यु, थोड़ा सा जीवन परिचय लिख के तब साहित्यिक परिचय पूछता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक परिचय बताइए, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की साहित्यिक परिचय, और वासुदेव शरण अग्रवाल की साहित्यिक परिचय, मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक परिचय, जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा। इतना याद करिए 5 तक। हम चौथा और फिर 6, 7, 8 दूसरे वीडियो में पूरा कंप्लीट डालेंगे सर। अब इसको हम क्या समझाएं, 5 को प्रश्न दिया रहेगा, आप देख के लिख लेंगे ना। वीडियो जो 40 मिनट से ऊपर का हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। मैं हूं असलम सर।